माता ही दोस्तों, माता रानी आपकी सारी मुरादें पूरी करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आपने बहुत सारे जतन कर लिए हैं, पूजा पाठ कर ली है, बहुत सारे पंडित जी को बुला के अपने घर में शुद्धिकरण करवा लिया है। आपने सुबह सुबह बहुत ही अच्छे से साफ सफाई कर ली, माँ लक्ष्मी का आवाहन कर लिया। सारा कुछ करने के बावजूद भी आपके घर में बहुत ज़्यादा तंगी हो रही है, माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश ही नहीं कर रही हैं। कुछ ऐसी नेगेटिविटी, कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियाँ जो है वो आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं कि माँ लक्ष्मी आपके घर में आना ही नहीं चाहती हैं। तो आज मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताऊंगी। इस उपाय को आप करते हैं तो आपके घर में धन दौलत की, मान सम्मान की कोई भी कमी जो है वो नहीं होगी। साथ ही साथ आपके घर में जो भी निगेटिविटी है, जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो आपके घर से चली जाएगी और माँ लक्ष्मी आपके घर में ज़रूर आएंगी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो घर में आटा है वो बहुत ही ज़्यादा मेन होता है। घर के आटे से ही बहुत सारी समस्या हैं जो जुड़ी होती हैं। साथ ही साथ आटे से ही आपका सौभाग्य जो है वो बनता है। जिस तरीके से बिना आटा के हम घर में एक भी दिन नहीं रह सकते हैं, उसी हिसाब से अगर आप ये जो उपाय है ये करती हैं तो आपके घर में माँ लक्ष्मी आए बगैर नहीं रह सकती हैं। आटा जो होता है वो घर में लक्ष्मी माँ का एक प्रतीक होता है। और आटा को किस तरीके से आपको रखना चाहिए, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। चाहे तो आप घर में आटा, मतलब गेहूँ जो है वो साफ़ करके आटा पिसवाती हैं, या आप पैकेट वाला लेके आती हैं, या आप जो भी आपके घर में है उस तरीके से आपको आटा जो है वो अपने घर का कभी भी ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। साथ ही साथ नमक और आटा से बहुत सारी जो समस्या हैं वो जुड़ी होती हैं। अगर आप अपने घर से आटा जो है वो समाप्त कर देते हैं तो आपके घर से माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं। आपको अपने घर का आटा और नमक इतना याद रखो कि अगर 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 8 दिन के लिए है भी, उससे पहले ही आपको मंगवा के रख लेना चाहिए। कभी भी एकदम से जो बर्तन होता है आटे वाला, जो नमक वाला या जो डब्बा होता है, उसको एकदम से ठोक के नहीं डालना चाहिए। एकदम से उसको खाली करके नमक या आटा जो है वो नहीं निकालना चाहिए। पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है तो माँ लक्ष्मी आपके घर से रूठ के चली जाती हैं, नाराज़ होकर चली जाती हैं। तो आपको पहला कार्य तो ये करना चाहिए। दूसरा क्या कार्य है, जब भी आप रोटियां बनाएं, जब भी आप आटा को साफ करते हैं, आटा को चालते हैं, तो कभी भी पूरा आटा एक साथ चाल के ना रखें। बहुत सारे लोग होते हैं एक ही बार में सारा आटा जो डब्बा वाला है वो पूरा एक बार में साफ करके और बस भर देते हैं। बाकी जो भी उसके ऊपर का निकलता है वो बस कहीं फेंक दिया या कहीं जानवरों को दे दिया, कुछ भी करती हैं, लेकिन एक बार में आटा जो है वो छान के रख देती हैं। ये गलती आपको भूल के भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि एक बार अगर आप आटा छान के रख देते हैं, आप किसी को खाना खिलाते हैं या किसी गरीब को दान देते हैं, तो आप ये मान लीजिए कि आपके घर से माँ लक्ष्मी चली जाती हैं। अगर आप आटे को छान के रख देती हैं तो आपको ये कार्य नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ तीसरा कार्य, आपको जैसे आटा आप छानती हैं तो आटा छानते समय जो ऊपर का निकलता है वो आपको एक अलग डब्बे में रखना चाहिए। रोज़ आटा छानना चाहिए, जो चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, आपको रोज़ आटा जो है वो छानना है। उसके बाद जो उसके ऊपर का भूसी जो है वो निकलती है वो आपको एक दूसरे डब्बे में भर के रखना चाहिए, उसी में नहीं डालना चाहिए। आटे में ही अगर आप डालते हैं तो इससे भी नकारात्मक ऊर्जा जो है वो आपके घर में प्रवेश करती है। इसलिए आपको आटा का छाना हुआ ऊपर का भूसी जो है वो आटा में नहीं डालना चाहिए। साथ ही साथ आटा के अंदर जो चलनी होती है जिससे आटा चालते हैं वो कभी ना डालें। डब्बे के अंदर अगर आप आटा की चलनी जो है वो डाल देते हैं तो ऐसा माना जाता है जो आपकी किस्मत होती है वो भी चलनी की तरीके हो जाती है, छन जाती है। इसलिए आपको आटा वाली जो चलनी है वो किसी अलग डब्बे में अच्छे से बंद करके रखना चाहिए और घर में ही रखनी चाहिए।
मतलब ऐसा नहीं है कि कोई आए आपके घर में चलनी मांगने तो आप अपना चलनी जो है वो उठा के दे दें। कभी भी चलनी को उठा के, चाहे पुरानी हो चाहे नई हो, कोई कितना भी आपका खास हो, आपको चलनी जो है वो नहीं देनी चाहिए, कभी भी नहीं देनी चाहिए। और घर में कोई भी रिश्तेदार आए, कोई भी मेहमान आए, आप भले ही चलनी को धो के लटका रही हैं, कैसे भी कर रही हैं, घर में कोई भी आए आपको चलनी का दर्शन जो है वो नहीं करवाना चाहिए क्योंकि ये मान लीजिए ये आपके घर में माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। अपने रुपए, पैसे, जेवर इत्यादि जिस तरीके से आप छुपा के रखते हैं, उसी तरीके से आपको चलनी जो है वो छुपा के रखनी चाहिए और झाड़ू भी छुपा के रखनी चाहिए। ये दोनों माँ लक्ष्मी का प्रतीक होती हैं, इसलिए आपको कभी भी अपने घर की जो चलनी है वो नहीं दिखानी चाहिए। इसके बाद चौथा जो नियम है वो ये है कि आपको आटा, जब भी आप आटा गूंदते हैं तो आटा गूंदते समय आपको उसमें एक चुटकी नमक ज़रूर डाल लेना चाहिए। बस यही एक चीज़ है, जब आप आटा में नमक डालते हैं तो आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है, सकारात्मकता जो है वो आपके घर में प्रवेश करती है। उसी तरीके से माँ लक्ष्मी का जब आप आवाहन करते हैं तो माँ लक्ष्मी आपके घर में दौड़ी चली आती हैं। आटा में एक चुटकी नमक मिलाइए, लेकिन आटा में एक नमक की एक चुटकी ज़रूर मिलानी चाहिए। आप कितनी भी जल्दी में है, जब भी आप खाना बना रहे हैं, लेकिन आटा में जब भी आप आटा गूंद लें, चाहे गूंदने से पहले डालें और चाहे गूंदने के बाद डालें, आटा में एक चुटकी नमक जो है वो ज़रूर मिला के आपको बनाना चाहिए। खाने वालों के अंदर भी कोई नकारात्मक शक्ति है वो भी दूर हो जाती है। साथ ही साथ जब आप आटे में नमक जो है वो मिलाते हैं तो आपके घर में पॉजिटिविटी जो है, जो सकारात्मकता है वो घर में प्रवेश करती है और नकारात्मक ऊर्जा जो है वो आपके घर से चली जाती है। तो आपको हमेशा जब भी आप आटा गूंदे, भले आप पूड़ी का गूंद रहे हैं या आप खाना बनाने के लिए चाहे जहे का आटा गूंदें, आप ले या आप नमक के 4 कण डालें, लेकिन आपको ज़रूर डालना चाहिए। साथ ही साथ जब भी आप आटा गूंदें, आपको हमेशा स्नान करके आटा जो है वो गूंदना चाहिए। कभी भी आप जब भी आटा माड़ें या गूंदें, जो भी आप बोलते हों, उसको बिना नहाए ना गूंदें। आप जो घर की गृहिणी हैं वो माँ लक्ष्मी का प्रतीक होती हैं, उनको कभी भी बिना स्नान के आटा नहीं गूंदना चाहिए। जब भी आप कितनी भी जल्दी में हो, सुबह आप जल्दी से 2 लोटा जल डालिए, नहा लीजिए और नहाने के बाद तुरंत आपको जो आटा है वो लगा लेना चाहिए। बिना नहाए आप आटा बिल्कुल भी टच ना करें, आटा को जो बिल्कुल भी ना छुओ। अगर आप आटे को बगैर नहाए छूते हैं तो इससे भी माँ लक्ष्मी आपसे नाराज़ हो जाती हैं। इसलिए आपको आटा जब भी आप छुएं, आपको स्नान से निर्वृत्त होके ही आटा को छूना चाहिए। इसके बाद नियम ये है कि आपको आटा जो है, जब भी खाने वाले तैयार होते हैं उसी टाइम पे आपको आटा गूंदना चाहिए और रोटियां जो हैं वो बनाना चाहिए। कभी भी आटा गूंद के ना रखें, जिस तरीके से बहुत सारी माताओं को मैंने देखा है, सुबह का आटा गूंद के पता चले पूरा दिन उनका चले, पूरी रात चले, रात का आटा सुबह चले। इस प्रकार से आप करते हैं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है, आपके घर से माँ लक्ष्मी रूठ के चली जाती हैं। फिर आप चाहे कितनी पूजा कर लो, चाहे जितने हवन करवा लो, चाहे अपने घर में कथा करवा लो, चाहे अपने घर में भागवत करवा लो, फिर माँ लक्ष्मी एक बार आपके घर से निकल के गई हैं, जैसे ही उनको लगता है कि इतने गंदे घर में इतनी मतलब नकारात्मक ऊर्जा के बीच में कौन रहेगा, इसलिए माँ लक्ष्मी आपके घर से नाराज़ होकर चली जाती हैं। तो आपको कभी भी आटा को कभी भी ढक के, जिस तरीके से आप मतलब रखते हैं ना कि फ्रिज में रख दिया या कहीं पानी के अंदर रख दिया, किसी भी तरीके से आप आटे को रख के और फिर सुबह का शाम, शाम को सुबह, उस तरीके से ना बनाइए। आप जितने टाइम जिसको भी रोटियां सेक रहे हैं, तुरंत आप आटा गूंदिए, तुरंत रोटियां सेकिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो माँ लक्ष्मी आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती हैं और आपके घर में कोई भी अलाएं बलाएं नकारात्मक ऊर्जा वगैरह है प्रवेश होने ही नहीं देती हैं। साथ ही साथ एक कार्य जो है वो आपको और करना चाहिए, आपको घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। घर का जो मंदिर है वो हमेशा साफ रखें, कभी भी मंदिर में जाला न लगने दें, कभी भी मंदिर में जो सूखे फूल हैं या प्रसाद है जो भी है वो कभी भी ना रखा रहने दें। साथ ही साथ जो अग्यारी होती है, जो अगरबत्ती, धूप बत्ती या दिए का जो भी आपका मटेरियल बचता है, उसको कभी भी मंदिर में स्थापित ना करें, मंदिर में ना रखें। आप हमेशा उसको 2 या 4 दिन से ज़्यादा न रखें, बस उसको तुरंत आप मिट्टी में दबा
दबा दीजिए या आप कहीं ऐसे एकांत कोने में डाल दीजिए जहाँ किसी के पैर ना पड़े। ये जो टूटी फूटी खराब चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें आपको अपने घर में कभी भी नहीं रखनी चाहिए। अगर ये चीज़ें आप रखते हैं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा जो है वो आनी शुरू हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको एक एक पॉइंट बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी सवाल हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। और वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।